अव्यक्त संदेश है 19/3/2002। अब मनसा द्वारा अनुभूति कराने और वाचा द्वारा संदेश देने की सेवा साथ साथ करो। आज मीठी दादी जी का संदेश लेकर वतन में जाना हुआ। बाप दादा ने जाते ही दूर से अशरीरी स्थिति की अनुभूति का बहुत मीठा सुंदर अनुभव कराते हुए मिलन मनाया। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्चे साकार वतन में क्या हलचल लाई हो, हालचाल लाई हो। मैंने दादी का संदेश सुनाया कि वर्तमान समय वायुमंडल प्रमाण याद की तपस्या जरूरी लगती है, इसलिए वह प्रोग्राम्स ज्यादा रखे हैं। बाबा बोले, बाप दादा तो हर मुरली में बच्चों को भिन्न भिन्न इशारे देते रहते हैं कि समय अनुसार अब आवश्यकता है सेवा करते भी मनसा शक्ति की सेवा साथ साथ हो। कर्म और योग बैठते भी और चलते फिरते भी साथ हो। केवल बैठते ही नहीं, चलते फिरते भी साथ हो। लेकिन बच्चों को अब तक वाणी की शक्ति का अभ्यास और रुचि ज्यादा है। मनसा और वाणी दोनों साथ साथ रहें, यह अभ्यास बहुत कम है। इसलिए सेवा में ही संस्कारों का विघन ज्यादा आता है। बाप दादा तो यही चाहते हैं कि अब एक ही समय मनसा शक्ति द्वारा अनुभूति कराने का अनुभव और वाणी की शक्ति द्वारा संदेश देने का कर्तव्य दोनों का बैलेंस हो। अभी तक इसमें कमी है, इसलिए जब तक दोनों साथ साथ का अभ्यास कम है तो योग भट्टी के प्रोग्राम होते भी मन बुद्धि फ्री है तो और ही व्यर्थ संकल्प बोलचाल में मन ज्यादा जाएगा। इसलिए सेवा के प्रोग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन टू मच जल्दी और एक दो को देख हमारे वर्ग का भी प्रोग्राम 3 बार हो, यह रेस की भावना बदलनी चाहिए। एक प्रोग्राम के बाद एक दिन विशेष याद का रखना जरूरी है, जिसमें स्थूल कर्म करते भी याद का चार्ट अच्छा रखने का, कर्म और योग के पावरफुल अभ्यास का अटेंशन जरूरी है। सिर्फ सेवा में बिजी रहना यह आवश्यकता नहीं है, लेकिन बैलेंस द्वारा आत्माओं को अनुभूति करानी है। उसके लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति, अपना शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति निसंकल्प स्टेज में बहुत ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद मैंने बाबा को बताया कि दादी जी इस वर्ष फॉरेन में जाने के लिए पूछ रही हैं, क्योंकि कईयों ने अपने जाने के लिए ऑफर की है। बाबा बोले, बच्चे समय अनुसार जितना आना जाना कम हो उतना अच्छा। ज्यादा सेवा पे भेजना चाहिए या जितना आना जाना कम हो उतना अच्छा? क्यों? क्योंकि परिस्थितियां जास्ती बनने वाली हैं। बाकी जहां तक आत्मा का जाना जरूरी है, जहां तक, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। बाकी फॉरेन सेवा में फॉरेन वाले ही एक दो को मदद करें तो अच्छा है। 3/3/2002 हलचल के वायुमंडल में योग युक्त निर्भय निसंकल्प हो निर्णय करो। आज दोनों दादियों का संदेश लेकर बाबा के पास गई। बाप दादा ने बहुत मीठा मधुर मिलन मनाया। बाद में मैंने वर्तमान समय का वायुमंडल सुनाया और संदेश सुनाया। सुनते ही ऐसे लगा जैसे बाबा के सामने सर्व फॉरेन के बच्चे इमर्ज हैं।
और बाप दादा बहुत स्नेह और शक्ति रूप से दृष्टि दे रहे हैं। कुछ समय के बाद बाबा बोले, हालतें तो दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं, इसलिए जिन भी बच्चों को आना है उन दिनों का ताजा वातावरण देख योग युक्त बुद्धि से निर्भय शुभ निसंकल्प हो निर्णय कर आ सकते हैं। अगर दिल्ली से नहीं आ सकते, अहमदाबाद से ही आना पड़ता है, तो अमृत वेले के बाद जल्दी सवेरे सवेरे निकल आएं तो ठीक पहुंच जाएंगे। पहले भी जब अमेरिका में खिटपिट हुई थी, तब भी निश्चय बुद्धि बच्चों को सब साधन मिल गए, सेफ पहुंच गए थे, क्योंकि यह हलचल तो समय प्रति समय अपना रूप दिखाती ही रहेगी। ये कब की है ये संदेश? 2001। उस वक्त ये हलचल के संदेश आ रहे। हलचल तो खैर होती ही रहती है पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं किस ना किस रूप से। लेकिन अभी भी क्या है इसमें समानता, क्या है? बोलो। 2001 के ये संदेश हैं, अभी इनको रिपीट कर रहे हैं तो लगेगा कि हूबहू ये जैसे कि रिपीट हो रहे हैं। तो क्या समानता है? हाँ, क्या परिस्थिति, क्यों, कारण पूछ रहे हैं हम? हैं जी? अच्छा, क्या बात है। बता रहे हैं वहां भी एक वजह था बेहद का, अमृत वेला हुआ था, एक बजे ज्यादा हलचल होती है। एक से ज्यादा हलचल 2 बजे, 2 से ज्यादा 3-4 बजे, 3 बजे नहीं 3-4 बजे, वहां भी 3-4 बजा था। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, तो कितना बजा था? 3-4। अभी 3-4 कब बजेगा? 27 के एंड तक खूब ड्रामा रिपीट हो रहा है। तो अपना रूप दिखाते ही रहेंगे। अभी भी सब ठीक पहुंच गए हैं, आप आने चाहते हैं, उमंग से तो मना नहीं करो। नेक्स्ट संदेश है 2/4/2002। स्व सेवा साथी और विश्व परिवर्तन के लिए अपने शक्ति स्वरूप को इमर्ज करो। आज बाप दादा के पास दादियों का और सर्व आई हुई निमित्त बनी हुई टीचर का याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंची, तो सामने से ही मधुर मिलन हुआ। लेकिन आज का मिलन बहुत न्यारा और प्यारा था। क्या देखा, बाप दादा अपने सर्वशक्ति रूप में खड़े हैं। बाबा के गले में एक बहुत सुंदर माला चमक रही थी, जो भिन्न भिन्न रंग के 9 रत्न थे। उन हर रत्न के बीच एक एक बहन का चित्र बहुत सुंदर था। वाह। 9 रत्न थे, उन हर रत्न के बीच में एक एक बहन का चित्र बहुत सुंदर था। मैं दूर से ही देखते आगे बढ़ती गई। बाबा बोले, बच्ची, आज मेरे निमित्त सर्विसेबल बच्चों की याद लाई हो। बाप दादा तो अपने सेवा के साथियों को सदा अपने दिल में रखते हैं। कितने रत्न की बात की, और उनमें साथ साथ किनको बिठा दिया? 9 बहनों को। क्या मतलब हुआ? हैं जी? नव दुर्गा। अच्छा, और? हैं जी? हाँ? मुख्य नदियां कितनी हैं? हैं जी? 7। और ये तो नेशनल लेवल पे हुई। 7-8 हैं, लेकिन जिन पे घाट नहीं बने हुए हैं कौन कौन सी हैं? जिन पे कोई घाट ही नहीं बना और बन ही नहीं सकता। ब्रह्मपुत्रा पे कोई घाट नहीं है, और सरस्वती नदी पे कोई घाट नहीं है, और दूसरी 7 और हैं। उसके बाद बाबा को हमने समाचार सुनाया। बाप दादा मुस्कुराते सब बच्चों को दृष्टि देते हुए बोले, बच्ची जानती हो बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? अब तो बाप हर बच्चे को विश्व की स्टेज पर अपने विशाल सर्वशक्ति रूप में प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं।
क्योंकि शक्ति रूप द्वारा ही शिव बाप प्रत्यक्ष होना है, इसलिए क्या बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ब्रह्मा कुमारी स्वरूप तो नेचुरल है ही, लेकिन अब विशेष शक्ति रूप इमर्ज चाहिए। पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी तो प्रत्यक्ष हो ही गई, पूरे विश्व में सेंटर खुल गए हैं, लेकिन अभी क्या चाहिए, ब्रह्मा कुमारी का शक्ति स्वरूप चाहिए, जिससे ही स्वयं परिवर्तन निरंतर नेचुरल होगा और उस स्वयं परिवर्तन से ही सेवा साथी और विश्व की आत्माओं का परिवर्तन होगा, है ना। आपके स्वयं परिवर्तन से क्या होगा, विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। बाप दादा देख रहे हैं बच्चे नॉलेजफुल तो बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन नॉलेज की हर पॉइंट को, जैसे बीती सो बीती, बिंदी लगाना, शुभ भावना, शुभ चिंतक बनना आदि आदि, इन हर पॉइंट को पावर के रूप से यूज करने में कमी है, क्योंकि नियम है कि हर प्रकार की पावर कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य करती है। यह तो परमात्मा पावर है, इससे क्या नहीं हो सकता, क्या होना है, क्या नहीं हो सकता, क्या होना क्या है जी, विश्व परिवर्तन होना है। परमात्मा पावर का मतलब क्या है, डायरेक्ट जो तुम उससे उनसे कनेक्शन जोड़ती हो, डायरेक्ट जो उनको याद करती हो, तो उससे क्या होगा, जितना जितना आत्मा का परिवर्तन होगा तो उससे साथ विश्व का परिवर्तन होगा ही होगा। किसी कोने में, कहाँ संसार के किसी कोने में बैठी हुई आत्मा परिवर्तन कर रही है, और उसका परिवर्तन हुआ तो उसके वाइब्रेशन से। इसलिए बाबा ने बोला है, जैसे अमेरिका है तो बेहद की अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया तो बेहद की ऑस्ट्रेलिया भी है, लंदन तो बेहद की लंदन भी है नहीं है। तो कैसे अपने अपने कंट्री को ये प्रभावित करने वाली है। जैसे भारत है तो पूरे विश्व को प्रभावित होना है ना, तो सोचो किन्हीं आत्माओं से कनेक्टेड वो पूरा जैसे कि एक विश्व ही है। तो यह तो परमात्मा पावर है, इससे क्या नहीं हो सकता, इसलिए खुद भी सोचते हैं जितना जैसा परिवर्तन होना चाहिए वैसे परिवर्तन नहीं है, लेकिन अब समय अनुसार इस ग्रुप को सर्व के आगे सदा शुभ संकल्प में परिपक्वता, सत्यता, संपूर्ण स्वच्छता, संपन्नता का प्रमाण स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाना आवश्यक है, क्योंकि यह ग्रुप कोटों में कोई आत्माएं निमित्त है। अब समय और स्वयं के परिवर्तन में तीव्र गति लाना अति आवश्यक है। स्वयं का जितना गति नहीं, कैसी तीव्र गति लाना परिवर्तन के लिए, अब समय और स्वयं के परिवर्तन में तीव्र गति लाना अति आवश्यक है। हर श्रेष्ठ संकल्प में स्वयं में निश्चय बुद्धिवान, निश्चित विजयी बनना ही है। क्या कहा, अपने प्रति निश्चय बुद्धिवान, निश्चित विजयी बनना ही है, होना ही है और हुआ ही पड़ा है। यह अनुभव स्वयं द्वारा सर्व को कराओ। साथ साथ बाबा बोले, अब विशेष आत्माएं क्या क्या सहयोग बेहद सेवा में दे सकती हैं, जो सब समझें कि यह हमारे हैं। उस बेहद सेवा का कोई प्लान बनाओ, क्योंकि आप सब बेहद के हो। ऐसे महावाक्य उच्चारते बाबा ने सर्व को बहुत मीठी दृष्टि से याद प्यार दी, दादियों को विशेष याद दी और मैं साकार वतन में आ गई। लास्ट है 3 अप्रैल 2002। समय प्रमाण, योग युक्त युक्ति युक्त सेवा की विधि अपनाओ। बाप दादा को वर्तमान समय का वातावरण सुनाया। बाप दादा बोले, बच्चे, हर एक बच्चा वर्तमान वायुमंडल को तो जानता ही है, अब समय प्रकृति अति में जानी ही है। कौन जानता है? हर एक बच्चा किस किस को जान रहा है? समय का जो परिवर्तन होने जा रहा है, प्रकृति का रूप बनने जा रहा है। ये कौन से बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे से टचिंग हो रही है? तो उनको इमर्ज करके बोला, अब समय प्रकृति अति में जानी ही है, वह जा रही है, इसलिए हर बच्चे को सेवा में बाहर आना जाना और अपने स्थान पर रहने के लिए अब बहुत योग युक्त
युक्ति युक्त सेवा की विधि अपनाना आवश्यक है। मधुवन में आने जाने या कहाँ भी आने जाने की मना नहीं है, लेकिन जिस समय निकलते हैं उस समय वायुमंडल को देख बाप की टचिंग द्वारा कदम उठाएं। बाकी सेवा केंद्र और सेवा को बहुत शक्तिशाली और सेफ्टी से चलाना है, डरना नहीं है। सिर्फ निरंतर सहज योगी शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रह कदम उठाना है। सेफ्टी कब है? सिर्फ निरंतर सहज योगी शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रह कदम उठाना है। कहीं भी आना जाना है तो सेफ्टी किस में है? निरंतर योग युक्त अवस्था है तो सेफ्टी है, नहीं तो अचानक कुछ भी होगा। अब जो भी सीन आएगी वो अचानक ही होगा। ओम शांति।